दिखाई ऊंचे पर्वत पर मैंने भी डाल दिया डेरा। है टूटे नाता शेरवालिए शेरवालिए माँ पहाड़ वालिए माँ मेहरा वालिए माँ छोटा वालिए माँ मैं बालक तू माता शेरवालिए है तू माता शेरवालिए हो मैं बालक तू माता शेरवालिए है तू तेरे माता शेरवालिए। करता है स्वामी जी महाराज अभी पधार रहे हैं, लेकिन एक मिनट अभी स्थिति ये है जो जहानाबाद के पुलिस उप अधीक्षक हैं, सर को पटना में कोई कार्यक्रम में शिरकत करना है, इसलिए हम चाहेंगे यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए, लेकिन फिर भी सर को हम आमंत्रित किया है, इसलिए हम चाहेंगे कि इनको जो सम्मान है विद्यालय की तरफ से इनको भेंट किया जाए और उसके बाद बच्चों के बीच में अपनी बातों को बहुत कम समय संजय कुमार महोदय संजय कुमार जी को सम्मानित करते हुए जैसे हमारे अन्य अतिथि हैं, जिसमें हमारे नवपदस्थापित अपर पुलिस अधीक्षक शिक्षक संवर्ग से उपस्थित शिक्षक जिन्हें मैं पहचान सकता हूँ, अभिषेक जी हैं, अनिल सर हैं, पत्रकार बंधु हैं, हमारे परिचित। मैं सबसे पहले आप सभी लोगों से क्षमा इसलिए चाहूँगा, ये कार्यक्रम जब निर्धारित था उस समय से मेरे ख्याल से थोड़ा पहले प्रीपोन्ड होके और रखा है चंद्रभूषण जी ने। शुक्रगुजार तो जरूर हूँ, लेकिन मुझे दिल से ये देख करना जो उचित होता है, परंतु जो हमारे बीच में अभिभावक और तो जहानाबाद में स्कूलों में आने जाने का सिलसिला मेरा पिछले 2.5 वर्षों से चल रहा है और इस स्कूल के प्रांगण में ये दूसरी बार मेरी उपस्थिति सभा के तौर पे है और एक बार और हो चुकी। कुल मिला मैं यहाँ काफ़ी नज़दीक तक देखा और स्कूलों में जब ये चीज़ें रहती हैं तो निश्चित तौर पे वो मुझे आकर्षित करती हैं। यहाँ के अन्य विद्यालयों में भी है, हर विद्यालय की अपनी विशिष्टता है, अपनी पहचान है। रामकृष्ण मिशन जैसे हमारे महान करने के लिए उनका चरित्र का निर्माण कर सके, ये एक बहुत संस्कार दीजिए, वो शिक्षा दीजिए कि कल को आने वाले समय में अपने चरित्र का विकास उनके परिजन मिलकर आपके साथ 2 हाथ बढ़ा के कर सके। बहुत बातें मैं इसलिए नहीं कर सकता, बच्चों को देखते हैं तो बोलने की इच्छा बहुत होती है, शिक्षकों को देखते हैं तो उनसे इंटरेक्ट करने की इच्छा बहुत होती है, लेकिन आज का ये विषय सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं बड़ी ऊंची बात नहीं समझ सकते, साधारण सी बात है कि मंच पे जो हमारे अतिथिगण बैठे हैं आपके सामने ये भी रूबरू होंगे। बस मैं आपसे यही संवाद प्रेषित करते हुए यहाँ से जाने की इजाज़त से अपने बाल बच्चों के लिए मन में कुछ भावनाएं रखी हैं
तो उसके अनुरूप आचरण करिए और स्कूल से भी उसके अनुरूप ही आचरण करने के लिए आप अपनी प्रतिबद्धता दिखाइए। स्कूल और एक जैसा प्रयास होगा, देर या सवेर वो लक्ष्य आपको हासिल होती है। आज इस मंच के माध्यम से मैं बस इतना ही कहूँगा कि मुझे जो कुछ हासिल हो सका है उसमें शिक्षकों का और शिक्षक का, अभिभावक का और समाज के भी लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। और ये योगदान हमारे पुलिस सेवा में अत्यंत ही आवश्यक इसलिए हो जाता है कि हम आप लोगों के सहयोग से ही आगे बढ़ने की चेष्टा करते हैं। ये कि बच्चों में वो अनुशासन की भावनाएं आप इस कदर से डालिए कि शिक्षकों का भी कार्य थोड़ा आसान हो। आजकल इसलिए हमारा दायित्व बदलते परिवेश में कुछ ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है। प्रतियोगिता बहुत चरम सीमा पे चल रही है। सभी संवर्गों में रोजगार को पाने को लेकर बहुत जबरदस्त प्रतियोगिता चलती है। तो हमें बस यही कहना है कि आप स्कूल ऐसे प्रयास जब होते हैं तो उसके परिणाम बड़े सुखद होते हैं। मैं आप सभी के उस प्रयास के लिए और अपनी तरफ से शुभ आशीर्वाद के तौर पर इन बच्चों को देता हूँ कि इनका भविष्य उज्ज्वल हो। इस स्कूल का जो पैरामीटर है सफलता का, वो भी इन बच्चों के द्वारा शिक्षकों के प्रयास से ऊपर की तरफ बढ़ता जाए, ये मेरी आकांक्षा है। और मैं आप सभी लोगों से विदा लेना चाहूँगा। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हम मैं अपने अतिथियों के लिए कुछ लाइन बोलते हैं साथियों। जो आसमान में नजर आते हैं सितारे, सब अतिथियों के आने से बारे हो गए न्यारे। सभी यहाँ पर पधारे तो हमें लगा ऐसा, सभी यहाँ पर पधारे तो हमें लगा ऐसे, जैसे सुदामा के भगवान कृष्ण पधारे। जोरदार ताली से उनका स्वागत किया जाए। स्कूल के डायरेक्टर सर ओम नमो भगवताय सहस्रमूर्धये सहस्रपादा श्रीयोर्वाहवे सहस्रनामणे पुरुषाय तस्मै सहस्रकोटे युगधारिणे नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धीताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। अब मैं ओम राजाधिराजाय वसय्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामाय कामकामाह्यम्मा कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराजविश्रवणाय महाराजाय नमः।
वयो सुमंगलम मंगलमादिमूर्ते बालाग्रकोटि प्रतिमाय विभो चक्राय देवेन्द्र विनाश हेतवे संकाशकोटेन्द्र समान तेजसे शृंगाय रत्नोज्वल दिव्यरूपिणे खड्गाय विद्यामय विग्रहाय ते सुमंगलम मंगलमस्तुते विभो सदा वयोस्पष्टविशेषते दिने श्रेष्ठित्व संबद्धनिबोधनाय ते मंगलमस्तु संततम्। निवेदन करेंगे कि रामकृष्ण भगवान जयंती सह विद्यालय वार्षिकोत्सव के अवसर पर इसका छात्र छात्राएं एवं अभिभावक आप अपने मुखार बिंदु से खास करके प्रबंध पर विस्तार से आप चर्चा करेंगे। स्वामी जी महाराज। के चरणों में जब निष्ठा रखेंगे या इसमें मिशन में काम करने वाले जो गुरुजन हैं उसके बाद हम बुलाना चाहेंगे जो हेलो। अब हम जहानाबाद सहायक पुलिस अधीक्षक अभियान का हम लोग इस तरह से सिस्टम रखा था, लेकिन कुछ न कुछ वजह से चेंजिंग होते चला जा रहा है। हम सर से आग्रह करेंगे कि अपने बच्चों को, विद्यालय के बच्चों को आदरणीय चंद्र, आप सभी के प्रति मैं अपना आभार प्रकट करता हूं कि मुझे आप लोगों ने यहां आने का अवसर प्रदान किया। जहानाबाद में पदस्थापना के बाद यह मेरी पहली सभा है कि मैं इतने सारे लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं और बस दिल में एक ऐसी चीज है जो मैं आप लोग के सामने में कविता के रूप में कहना चाहता हूँ। दो पंक्तियां हैं। मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ जहानाबाद की धरती तुझको कुछ और भी दूं। इन्हीं उद्देश्यों के साथ मैं जो भी एक छोटे आप कोशिश कर सकता हूँ उसे मैं जरूर करूंगा। खास करके मेरा जो क्षेत्र है सुरक्षा और शांति का, वो एक माहौल जहानाबाद में बने, इसके लिए मैं हमेशा प्रयासरत रहूंगा। और इसमें मैं उम्मीद करता हूं कि आप जितने भी लोग हैं यहाँ पे, आप सभी लोगों का मुझे आने वाले समय में सहयोग मिलता रहेगा। अब मैं दो बात, चूंकि रामकृष्ण परमहंस जी का आज के नाम पे ये सब सारा प्रोग्राम किया जा रहा है, तो उनके बारे में मैं बताऊं कि जी के मूर्ति रहे हैं हमेशा से, और जिन्होंने स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे सरीखे शिष्यों को इन्होंने जन्म दिया है। और स्वामी विवेकानंद या ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे व्यक्तित्व के नमूने बच्चे उपस्थित हैं। आप सभी आने वाले समय में देश के होनहार हैं। आपसे यह देश काफी उम्मीद लगाए बैठा है कि हमारे जो कर्णधार आ रहे हैं, हमारी जो नई पीढ़ियां आ रही हैं, नए शिक्षा लेकर के आ रही हैं, और देश को अगर बुनियाद मजबूत होगा तो स्वाभाविक है अपने राज्य का और अपने देश का बुनियाद मजबूत होगा। तो हम लोग सुनते समझते बहुत कुछ हैं, लेकिन उसको अमल करने का सबसे ज्यादा है वो प्रयास होना चाहिए। बच्चों के लिए शिक्षक अगर बोलते हैं कि आपको ये टास्क पूरा करना है तो करना है, ये नहीं कि चलो आज अभी तो 10 दिन बात कर लेना है, अभी मेरे पास में एग्जाम का है, बाबूजी आइएगा चिट पूजा लेकर के वहां मैं मिल जाऊंगा, नहीं होने देना है।
आप गांठ बांध लीजिए कि आपकी तैयारी और आपका तलवार और ढाल इस तरह का हो कि आपको किसी दूसरे एक्सिलरी शस्त्र का जरूरत नहीं पड़े, आप खुद अपने आप में सशक्त आदर्श अपने आप को दें। और एक बार पुनः सीखते हैं, वैसा ही मुझे माहौल यहाँ पे मिला। हम एक बार पुनः अपनी ओर से आभार प्रकट करते हैं और आने वाले भविष्य में जब कभी भी मुझे मौका मिलेगा मैं इसे अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। और एक बार पुनः उन सभी नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए जो इस प्रांगण के विद्यार्थी हैं, आप लोग तन्मयता के साथ में पढ़े लिखे और आप लोग काफ़ी अच्छे जगह पे हैं और नई नई बुलंदियों को अपने माता पिता और गुरुजनों से आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।
आपके पटाखे बच्चों का लाजवाब प्रदर्शन के लिए एक से एक आया है। बच्चों के इस परफॉर्मेंस का जोरदार ताली, स्वागत गान। हेलो अतिथि देवो भव, अतिथि हमारे लिए ला 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 अब हम कोहली साहब के भारत बनौलक वो भाषा के हम कैसे भूल गए। हम सबके प्रणाम करें और हम स्वामी जी महाराज जी के प्रणामी से मिल रहे हम
तो कर निर्णायक मंडल में राम विनय शर्मा विनय जी काम कई थिन, बाबूलाल मधुकर काम कई थिन, रामकृष्ण मिश्र काम कई थिन। कि जहानाबाद के धरती के गौरव है, मां शब्द से संबोधित करे तो थी, लेकिन साहित्य जगत में इनकर जो स्थान है निकट भविष्य में कोई रचनाकार ओकरा पूरा करे ले तैयार नहीं है। कारण सन 60 के दशक में एक कलम उठेलखिन सरकारी सेवक रह करके और मगही बाई के अचरा में बड़ी शेषर रचना दलखिन और एक धारा चल रहा है तक में साहित्य के तैयारी में। तो जौन धारा हिंदी में बहले वही धारा कि मगही में बहावे में बड़ी दृढ़ संकल्पित होकर के काम कई थी कि साहित्य समृद्ध हो गई। हम दो बात अपन भाई बहन बेटा बेटी और बुतरूल ले कहीं चाहती बउआ से कदम दर कदम मिला के चले के चाहिए, लेकिन जितना डैड मैन के लिए कोई बड़ा गलती हो जाता है तो हम कोई पाप नहीं। अपनी बातों से क्योंकि समय का पाबंदी देखते हुए प्रोग्राम क्षण प्रतिक्षण बदलते जा रहा है। अभी और हमारे बीच में बहुत सा हमारे सम्मानित अतिथि हैं जिनको सम्मान देना है। हम चाहेंगे इंदु कश्यप जी अपनी बातों को रखें। सबसे पहले तो मैं रामकृष्ण परमहंस जी को नमन करती हूँ। यहाँ पे 1008 श्री स्वामी सुदर्शनाचार्य महाराज यहाँ पे उपस्थित, हमारी भाजपा के अध्यक्ष श्रीमती पूनम सिन्हा जी यहाँ पे उपस्थित, जिला पार्षद, और क्योंकि भाई नारियों का यहाँ बहुत ही वर्चस्व है, हमारे गार्जियन आदरणीय सतगुरु बाबू जी यहाँ पे उपस्थित, सभी विद्यालय के डायरेक्टर राकेश जी, अमित जी, अमनदीप जी, प्रहलाद जी, अभिषेक जी, कृष्ण मुरारी जी, अरविंद जी, और बहुत समय मुझे मिला है क्योंकि काफ़ी देर से आप सबों का सुन रहे थे, क्योंकि समय भी काफ़ी ज़्यादा हो गया। मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि अभी जो ये माहौल देखने को मिल रहा है, ये कि माताओं का सबसे पहला दायित्व होता है अपने बच्चे को संभालना, संस्कार देना। जैसे कि अभी हमारे मगही विकास के विभागाध्यक्ष बता रहे थे कि माताओं की सबसे बड़ी भूमिका संस्कार देना हम सबों का दायित्व है, क्योंकि आज जो बच्चा पैदा हो रहा है उसको हम लोग शुरुआत से ही ऐसा माहौल दे रहे हैं, दूध जो पिला रहे हैं माँ का स्तन का नहीं, बोतल का दूध का, वो संस्कार माँ का कैसे आ सकता है। तो आप सब ये सब प्रण लीजिए कि आज से अपने बच्चों का जो संस्कार दे, जो शिक्षा दे, वो हम सबों का सबसे बड़ा दायित्व है उसको पूरा करने के लिए। और कहते हैं मगध क्षेत्र तो ऐसा है ही उपजाऊ भूमि जो हमेशा मगध की धरती सभी जगह पूरे देश को एक करने में अपनी भूमिका निभाई है। तो ऊर्जावान ऐसे ही है। और ये बड़ा ही चिंतनीय विषय अभी मैं चर्चा भी कर रही थी कि अभी जो कार्यक्रम आप लोग सब देख रहे थे, हमारी बेटियों का ज्यादा सहभागिता है, बेटों का कम होते जा रहा है, ये बड़ा ही चिंतनीय विषय है। क्योंकि आज के समय में हमारा जो विकास होगा वो दोनों के सहयोग से होगा, बेटी भी आगे बढ़े और बेटा भी, कि दूसरी की बेटी उसकी अपनी बहन बने लगे, दूसरी की माता उसको अपनी माता लगे, उस पर खराब नजर न रखे। और दूसरी बात और कहना चाहूंगी कि जो अभी चल रहा है हमारा स्वच्छता अभियान, वो विद्यालय का भी दायित्व है और आप सबों का भी दायित्व है। कहते हैं स्वच्छ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। और आप सबसे आग्रह करना चाहूंगी, काफी देर से ये भाषण चल रहा है और आप लोग सभी लोग इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम आ रहे हैं हमारी। धन्यवाद। हम इंदु कश्यप जो प्रोग्राम हम बच्चों के बीच में डायरेक्टर के माध्यम से करीब 10 वर्षों से करवा रहा हूँ। हमारा काफी फेवरेट सॉन्ग है, इसको आप सुन के ही जाएंगे।
साथी जो भी हमारे आमंत्रित, खास करके जिनको हमको मंच पर सम्मानित करना है, उनसे भी आग्रह करेंगे कि एक हम उनसे कहना चाहेंगे वो मंच पर आए, क्योंकि आज के डेट में रक्तदान महादान, और आप अपने संस्था के माध्यम से जो भी पीड़ित है, शोषित है, जिनको रक्त की आवश्यकता है, आपने उनको पूरा करने का काम किया है। इसलिए इस माह की अमनदीप जी हैं, आप हम लोगों के द्वारा जो रोटी छोड़ दिया जाता है, उस रोटी को चुन के आप समाज में आप सेवा देने का कार्य कर रहे हैं। हमको 1-2 बार करेंगे, क्योंकि विद्यालय आपको ये लक्ष्य रखा गया है, इसलिए आप मंच पर आए। परम आदरणीय स्वामी जी महाराज, आदरणीय भोला बाबू, अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए विशिष्ट अतिथिगण, स्टाफ मेंबर्स, प्रिय छात्र एवं छात्राएं, इस प्रोग्राम में भाग लेते हुए मुझे अति प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। ये सबसे खासियत अपनी मातृभाषा में बोले, कम से कम अगर आप संस्था से बाहर हैं, घर पर हैं, समाज में हैं, तो हमेशा में माध्यम में ही बोलने की चेष्टा करें। इससे देशभक्ति का जज्बा पूरे राष्ट्र में कुछ ज़्यादा ही होगा। इसलिए बहुत अच्छा ये बात हम देख रहे हैं, बहुत बड़ी खासियत है। और जहाँ स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी हैं, वहाँ विवेकानंद जी भी हैं। स्वामी विवेकानंद जिन्होंने पूरे भारत की शान और आन, जो शिकागो में वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ रिलीजन्स